इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लाम आबाद के सबसे बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स यानी सेंटोरस मॉल में, जिसको रात गए सीडीए हुकाम की जानिब से जो है वो सील कर लिया गया है। इससे कबल हमने देखा कि अब से चंद माह कबल जो है सेंटोरस मॉल में एक दफ़ा आग लगी थी और उसके बाद सेंटोरस मॉल को काफ़ी अरसे के लिए सील रखा गया था। ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया था और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी, उनकी मुदाखलत के बाद सेंटोरस मॉल को जो है वो डी सील किया गया था। लेकिन कल रात ये जो वाक़या पेश आया है सेंटोरस मॉल को सील करने के हवाले से, उसका एक पस मंज़र है, उसका एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड ये है कि कल जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मंगला में मीरपुर में एक तकरीब से ख़ताब कर रहे थे और वहीं पे जो इस सेंटोरस मॉल के ऑनर हैं सरदार तनवीर इलियास खान, जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि चूँकि ये जो टेरिटरी थी वो आज़ाद कश्मीर की थी और जो फंक्शन था वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में हो रहा था, सो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस हवाले से मदऊ नहीं किया गया। और फिर भी जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्तकबाल करने के लिए आए, चूँकि उनके साथ अमेरिकन सफ़ीर डोलन ब्लूम भी मौजूद थे, तो उस तकरीब को जब कंडक्ट किया जा रहा था उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को उस प्रोटोकॉल लाइन में खड़े होने की इजाज़त पहले तो नहीं दी गई जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए लगाया गया था और उन्हें कहा गया कि आप पावर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतज़ार करें। उसके बाद ये हुआ कि जब तकरीब का जो उसको कंडक्ट करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीब के शुरका और इस हवाले से जो शुक्रिया अदा किया, तो इंटरप्ट किया गया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जानिब से। उसके बाद जो तुंदो तेज़ जुमले थे उनका तबादला भी हुआ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि चूँकि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सफ़ीर जो थे उनको खुश करने के लिए कश्मीरियों की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र नहीं करना चाहते थे और ना ही कश्मीरियों के हवाले से कोई बात करना चाहते थे। उसके ऊपर इंटरप्ट किया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने, जिसके ऊपर उनके साथ वहाँ पे एक नारवा सलूक किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के गार्ड्स की तरफ से। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगरचे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज थे वो सख्त थे, उनका तबादला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि ये एक कार्रवाई जो है वो कल रात के सामने आई है। ये तो पस मंज़र था जो मैंने आपको बताया कि कल दिन को क्या हुआ और उसके बाद जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब की ऑनरशिप में सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है, जिससे हज़ारों की तादाद में एक रफ अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसके साथ वाबस्ता हैं, जिनका रोज़गार सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद के साथ वाबस्ता है। इस सीडीए की जानिब से इसको सील कर दिया गया और आज अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो जितने भी दाखिली रास्ते हैं सेंटोरस मॉल के, उनके ऊपर खारदार तारें लगा दी गई हैं, नो एंट्री है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इससे कबल हमने देखा कि जो यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग थे, जो प्लाजे के हवाले से इंतज़ामिया के लोग थे, उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि उनको भी किसी किस्म की पहले से कोई इंतबाह नहीं की गई। तो जब ये प्लाजा सील किया गया तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी तादाद, बड़ी नफरी जो है वो देखने में आई है और यहाँ पे खारदार तारें लगा दी गई और ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई एक कमर्शियल प्लाजा नहीं सील किया गया, बल्कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और जो एतराज़ात सीडीए की जानिब से सामने आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सीडीए ने इसकी कंपल्शन के हवाले से कुछ एतराज़ात जो हैं वो उठाए हैं और उनका ये कहना है कि मैं आपको एतराज़ात की जो एक लिस्ट है वो पढ़ के सुना देता हूँ, जो कि सीडीए की जानिब से सामने आई है इस प्लाजे को सील करने से कबल। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सामने आए हैं। उनमें सबसे पहला एतराज़ जो है वो ये है कि 15 फुट अजाफी टावर बना लिया गया है। बगैर कंपल्शन के 70% फ्लैट जो हैं वो लोगों को बेच दिए गए हैं और सीडीए की जानिब से जो प्रेस रिलीज है उसमें यह भी लिखा गया है कि अरबों रुपए बिटोरे गए हैं। सेंटोरस ने बिल्डिंग टावर में दबाई गई जगह के अलावा 20 फुट अजाफी जगह पर जनरेटर और बेसमेंट बना ली है। मरकजी रोड के साथ की 20 कनाल जगह
पार्क के नाम पर दबाई हुई है। इसके अलावा बिल्डिंग में बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जिसके बारहा नोटिस जो हैं वो इंतज़ामिया को भिजवाए गए हैं, मगर धूस और धांधली और एहतजाज की धमकी दी जाती रही है और कानून की अमलदारी को CDA यकीनी बनाएगा। ये कहते हैं जी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल सिटी CDA इस्लामाबाद। और इसके साथ एक और लिस्ट है जो CDA की जानिब से जारी की गई है। नोटिस में कहा गया कि CDA बिल्डिंग कंट्रोल और फायर सेफ्टी इकदामात नहीं उठाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब से चंद माह कबल जो है सेंटोरस इस्लामाबाद में एक आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था, जबकि इमारत को आग से बचाने और नुकसान का अजाला भी नहीं किया गया। CDA बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से सेंटोरस माल को सील किया गया है। डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल ने दरवाजे पर नोटिस लगाया है कि सेंटोरस माल को गैर कानूनी इस्तेमाल पर सील किया गया है। CDA बिल्डिंग कंट्रोल और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने रात गए जो है वो इस प्लाजा को सील किया। ये जो वो फहरिस्त थी इल्ज़ामात की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कि CDA की जानिब से एक प्ली समझी जाती है और प्ली ली गई है जो इक़दामात उन्होंने उठाए हैं सेंटोरस माल के ख़िलाफ़। लेकिन आम तासुर ये है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त PDM बरसर इक़्तिदार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में है, और आज़ाद कश्मीर में चूँकि सरदार तनवीर इलियास खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, और कल का वो नाखुशगवार वाक़या जो हुआ उस सब को बुनियाद बनाकर इस कारोबारी मरकज़ को सील किया गया है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे रिहायशी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारी बात हो सके, लेकिन वो सरापा एहतजाज हैं और लोगों का ये कहना है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो सकी है उनसे, कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद जो हैं वो किसी न किसी तरह सेंटोरस माल इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं। ये बताइए कि रात गए ये कार्रवाई की गई, इससे कबल हमने देखा कि सेंटोरस माल को आग लगी थी, आतिशज़दगी हुई थी, उसके बाद भी इसको काफ़ी अरसे तक बंद रखा गया। आप क्या समझते हैं कि जो आम परसेप्शन बन चुका है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वही मामलात हैं, या फिर CDA ने जो कार्रवाई की है वो हक पे जाने में? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि कल एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरदार तनवीर इलियास जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो सेंटोरस माल के मालिक हैं, उनके दरमियान एक तकरार होती है एक तकरीब में, और उसी रात उनका सेंटोरस माल जो है वो सील कर दिया जाता है। तो इससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि जब भी आप किसी को ब्लैकमेल या हरासा करना चाहते हैं या नीचा करना की कोशिश करते हैं, तो आपके पास यही हरबा होता है कि आप किसी तरह उसको माली तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह उसको ठेस पहुंचाते हैं कि उसको उसकी कमज़ोरी को पकड़ते हैं। तो वो ज़ाहिर है उनका ये मॉल है, तो ये रात गए सील कर दिया गया। पहले जब आग लगी थी उसका अब इन्होंने ये जवाब बनाया कि बिल्डिंग कंट्रोल जो CDA का, उनकी तरफ से कहा गया कि जी गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है कोई। अब इतने यहाँ हज़ारों वर्कर हैं और हम तजारत की बात करते हैं, हम मुईशत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी मुईशत नहीं चलेगी, लोगों का रोज़गार नहीं चलेगा, हम रोज़ों को रोज़गार फराहम करने की बात करते हैं। एक तरफ हम हज़ारों वर्कर्स का रोज़गार जो है ना वो तबाह कर देते हैं, और जब ज़ाती इंतकाम और ज़ाती कार्रवाई के लिए, मतलब एक ये अना थी ना कि शहबाज शरीफ साहब ने देखा और उन्होंने जो नीचे ज़ाहिर है उनकी ये सारी मलकियत है, तो उन्होंने ये बंद करवा दिया। आप देखें कितने सारे वर्कर्स हैं जो ताजर हैं वो बाहर सड़कों पे आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग डेली वेजेस होते हैं जो सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, बेचारे दिन की 500-600 रुपये दिहाड़ी वो उनसे लेके जाते हैं, उससे वो अपना रोज़गार कमाते हैं। जब डेली वेजेस मुलाजमीन की इस तरह आप रोज़गार तबाह कर देंगे, उनका खाना पीना 2 वक्त का जो बेचारे यहाँ आके कमाते हैं, जो मजदूरियाँ करते हैं, उनको बाहर सड़कों पे ले आएंगे, तो ये मेरे ख्याल में कोई हुकूमत जो होती है ना वो रियासत की माँ होती है, लेकिन ये हुकूमत जो है ना फाशिस्ट हुकूमत आप इसको कह लें, कि ये लोगों का रोज़गार ना सिर्फ रोज़गार तबाह कर रही है बल्कि हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जहाँ वो देखती है कि मुखालिफ अपोजिशन या उनके जो मुखालिफिन हैं उनको हर तरह से वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको एक साइड पे रखा जाए, और जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम अफराद जो सेंटोरस माल इस्लामाबाद से अपने रोज़गार के सिलसिले में वाबस्ता हैं उनके हाल पर रहम किया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए चैनल 51। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।